हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने ट, त और कर के प्रयोग किया था और आज करेंगे शब्द चिन्ह और अभ्यास 42। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शब्द चिन्ह देखते हैं, खूब और अखबार का। तो खूब और अखबार का शब्द चिन्ह के लिए क्या करेंगे, लाइन के ऊपर में व्यंजन ख बनाएंगे और ये जो ब का चिन्ह है इसको अंत में लगाएंगे। ये चिन्ह अंत में नहीं लगता है, लेकिन जैसे केवल ब आ रहा है तो वहाँ पे कभी कभी हम लगा सकते हैं अगर ब के बाद में कोई दूसरा स्वर या फिर कोई दूसरा व्यंजन नहीं है तो ये हो जाएगा लाइन के ऊपर में खूब और अखबार का शब्द चिन्ह। और अगर इसको लाइन में बना देंगे तो ये खुद का शब्द चिन्ह हो जाएगा। तो याद रखिएगा, लाइन के ऊपर में रहने से खूब और अखबार का शब्द चिन्ह और लाइन में रहने से खुद का शब्द चिन्ह। फिर है अद्भुत। तो अद्भुत के लिए लाइन के ऊपर में व्यंजन द बनाएंगे और ये भ कर देंगे तो ये हो जाएगा अद्भुत का शब्द चिन्ह। और दफा के लिए लाइन काट के द व्यंजन और केवल फ, यहाँ पे भ है तो ये मोटा रहेगा, फ है तो यहाँ पे हल्का रहेगा। तो ये हो जाएगा अद्भुत। इसको लाइन में या लाइन के ऊपर बनाएंगे और दफा को लाइन काट के बनाएंगे। फिर है फर्क। तो फर्क के लिए ये देखिए, यहाँ पे फ का डैश, र का आंकड़ा और फ का अर्धीकरण यानी कि क ट त जुड़ जाता है तो ये हो जाएगा फर। फ र का आंकड़ा और आधे व्यंजन रहने से इसमें जुड़ जाएगा क, तो ये हो जाएगा फर्क का शब्द चिन्ह जो कि लाइन के ऊपर में बनेगा। और फिर के लिए फ का डैश, र का आंकड़ा और फ लाइन काट के ई का स्वर है तो ये हो जाएगा फिर। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा ये शब्द चिन्ह को। अब बढ़ते हैं अभ्यास 42 की तरफ। तो सबसे पहले है व्यंजन क और ये प यहाँ पे आधा है, अर्धीकरण में है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, क, ट और त जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा क। फिर ये प, अब प के बाद में क प ट आ रहा है कि क प त आ रहा है कि क प क आ रहा है, इसको मैच करना है तो क्या हो जाएगा, ये क और ये पट तो ये हो जाएगा कपट। फिर ये है क। अब क आधा है, अर्धीकरण में है ये भी, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, आगे वाला शब्द क्योंकि री है तो इसमें जुड़ जाएगा ट तो ये हो जाएगा कट। अब टा के लिए र के पहले प्रथम स्थान में स्वर है तो ये ट का स्वर हो जाएगा। तो ये जो भी अर्धीकरण में शब्द है ये उसका स्वर हो जाएगा यानी कि क ट त का, तो ये हो जाएगा क टा और ये री तो ये हो जाएगा कटारी। फिर ये है क और ये टी। अगर केवल कट आता तो यहाँ पे क को हम अर्धीकरण में लिख देते आधे में, लेकिन यहाँ पे ट में स्वर है इसलिए इसको पूरा बनाएंगे तो ये हो जाएगा कटी। फिर ये है खत, इसमें केवल त का आंकड़ा है तो ये है खत। फिर ये है खेत, ए का स्वर है लेकिन अगर खेती आएगा तो यहाँ पे त को पूरा बनाया गया है तो ये हो जाएगा खे और ये ती। फिर ये अ का स्वर है दूसरे स्थान में तो ये हो जाएगा च और ये कस। फिर ये है अ का ही स्वर तो ये हो जाएगा च और यहाँ पे ख अर्धीकरण में है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, खट यानी कि चौखट हो जाएगा। फिर ये टी और ये का तो ये हो जाएगा टीका। फिर ये है व्यंजन ट को आधा कर दिए हैं, अब प्रथम स्थान में केवल स्वर है तो ये हो जाएगा टा। अब इसमें क ट त में से जो मैच करेगा वो जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा टा ट। फिर ये है डा और ये कू तो ये हो जाएगा डाकू। फिर ये है म, तो म आधा लिखा हुआ है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, ट तो ये हो जाएगा मठ। फिर ये क्योंकि म के बाद में फिर से ए का स्वर है प्रथम स्थान में तो ये हो जाएगा मठ मैला। फिर ये है माँ। फिर ल व्यंजन यहाँ पे अर्धीकरण में है तो इसमें क ट त जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माँ। फिर ये ली का स्वर है तो इसमें क्या हो जाएगा, मालिक हो जाएगा तो ये हो जाएगा मालिक। फिर ये है छा ता, तो यहाँ पे ता में स्वर है करके छाता, लेकिन अगर छत आएगा छ को यहाँ पे आधे करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें त जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा छत। फिर देखिए ये है च एक बार तो ये हो जाएगा यहाँ तक यानी कि च व्यंजन पूरा है तो ये हो जाएगा चे। अब यहाँ पर च को आधा कर दिए हैं तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, क ट त तो ये क्या हो जाएगा चे च और ये क। तो वैसे भी लिख सकते हैं चेचक के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे कंफ्यूजन लगेगा तब हम यहाँ पे क को पूरा भी बना सकते हैं, जो बनाने में आसान पड़े वो लिख सकते हैं। फिर ये है ज, ये ग और ये द और ये स का वृत्त, द के बाद स्वर तो ये हो जाएगा जगदीश और चाहे तो ये ज, ये ग और ये दीस ऐसे भी लिख सकते हैं ये वाले ज व्यंजन का प्रयोग करके।
फिर है ब का स्वर त के पहले ऊ का, तो ये हो जाएगा बू और ये ता, यानी कि बूता हो जाएगा। फिर ये है ट और यहाँ पे राना, तो ट राना में क्या हो जाएगा, क जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा टक और ये राना। फिर ये है ना, यह यहाँ पे अर्धीकरण में है, तो क्या हो जाएगा ना य और ये क जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि नायक शब्द होता है। फिर ये है ना और ये वी अर्धीकरण में है, तो ये हो जाएगा नाविक। फिर देखिए ये है चा, फिर ला के बाद में स्वर, तो ये हो जाएगा चा और ये ला। अब चा ला के बाद में क ट त में से क्या मैच करेगा, तो चा के बाद ला के बाद क, यानी कि चालाक होगा यहाँ पे। फिर ये है चा और ये कू। अब यहाँ पे क में स्वर है ऊ का, इसलिए यहाँ पे क को पूरा बनाया गया है। अगर केवल चाक होता तो इसको हम अर्धीकरण में बनाते। फिर ये है च, फिर ये म यहाँ पे अर्धीकरण में है, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, क्योंकि आगे कर का शब्द है तो इसमें जुड़ जाएगा त, तो ये हो जाएगा चमत। म में त जुड़ गया अर्धीकरण में, तो ये हो गया चमत और ये कार। फिर देखिए ये है न के बाद में स्वर, तो ये हो गया ना। अब ये क है केवल, तो ना में क ट त में से क्या जुड़ जाएगा, ना के बाद में ट के बाद में क, तो ये हो जाएगा नाटक। और चाहे तो नाटक को ये न और यहाँ पे ट को केवल आधा करके क से समझ सकते हैं, यानी कि नाटक ऐसे भी लिख सकते हैं ट को आधा करके, या फिर न को आधा करके ट भी पढ़ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही बनाए या फिर ऐसा ही बनाए, आपको जो समझने में आसानी होता है वो बना सकते हैं। फिर ये है नव और ये य और ये व, यानी कि नव और ये यू और ये वक होगा, वह यहाँ पे अर्धीकरण में रहेगा। फिर देखिए ये है ना, ये प स का वृत्त और यहाँ पे ना मोटा है और अपने स्थान से आधा है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मोटा करके य र ल व न और ह को अगर मोटा करके छोटा कर देंगे तो उसमें द भी जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा ना, ये प स का वृत्त न आधा करके मोटा है तो इसमें द जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ना पसंद। तो इसको अंत में पढ़ेंगे तो ये न के बाद में द हो जाएगा। फिर देखिए ये है ट अर्धीकरण में है, तो ये हो जाएगा टो, क्योंकि आगे री है तो ट के बाद में क आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टोक और ये री। फिर ये टो क और ये न का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा टोकना। फिर देखिए ये क्या है बा, फिर यहाँ क के पहले स्वर है तो वो क ट त का स्वर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बा टी का, यानी कि वाटिका पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि व के साथ में ब का भी प्रयोग करते हैं और ब वाले शब्द में व का भी प्रयोग करते हैं, तो ये वाटिका हो सकता है। फिर ये है बात, त का आंकड़ा यहाँ पे, और ये चीत, तो बातचीत को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ब त और ये चीत ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ये है भ, ये क, अब ये क आधा है तो इसमें क ट त जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भ क और ये त आ जाएगा यहाँ पे, तो भक्त को आंकड़ा ना बना के यहाँ पे अर्धीकरण का प्रयोग किया गया है। फिर ये है बे और ये टी, तो ये हो जाएगा बेटी। फिर ये है ल, यहाँ पे एक ल मोटा है, ल को अगर उसी के स्थान में मोटा करके लिख देते हैं तो इसमें ड जुड़ जाता है, और अगर मोटा करके आधा लिख देते हैं तो उसमें द जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा लाड और ये फिर से ला। तो ये हल्का है, ये मोटा है, तो इसमें हो जाएगा ड, तो ये हो गया लाडला। फिर देखिए यहाँ पे व को गाढ़ा कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा वी, फिर ड और ये र और ये न का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा विडर ना। फिर ये है दर्जी, तो ये अभ्यास का टॉपिक है दर्जी। तो देखिए सबसे पहले है दे और ये ख, फिर ये समय की, ये सामने हो जाएगा, समान सामना सामने का शब्द चिन्ह में ना आंकड़ा रहेगा, तो ये हो जाएगा देखो सामने की। फिर ये दुकान में अलादीन, यानी कि अलादीन। दर्जी बैठा, अब बैठा को यहाँ पे ब के चिन्ह के साथ में भी बना सकते हैं, स्वर यथा स्थान लगा के ए का और ये ठा का, तो ये हो जाएगा बैठा कपड़ा। फिर ये सी रहा है, पूर्ण विराम, यह क्या चीज़ है, पूर्ण विराम, यह। अब ये स और ये ल प्रथम स्थान में दायां द्विध्वनिक का चिन्ह है, तो प्रथम स्थान में है, यानी कि आई जुड़ेगा इसमें, तो आई के लिए हमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आई का जो स्वर है आई अमू का, तो हम पढ़े हैं कि आई अमू आएगा, तो प्रथम स्थान के लिए केवल डैसी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा सिलाई। फिर ये की मशीन, म स का वृत्त, फिर कटा हुआ म यानी कि न, तो ये हो जाएगा मशीन है, पूर्ण विराम। फिर ये कैसा का शब्द चिन्ह है, फिर ये अद्भुत का शब्द चिन्ह है,
फिर ये है पूर्ण विराम, फिर ये खूब चल रही है पूर्ण विराम, फिर ये अलादीन, अब ये लाइन में है तो ये हो जाएगा खुद का शब्द चिन्ह, तो ये हो गया अलादीन खुद बैठा काम कर रहा है पूर्ण विराम। फिर है अलादीन बहुत होशियार दर्जी है पूर्ण विराम, वह बहुत अच्छे कपड़े, फिर ये सीता है, फिर पूर्ण विराम, फिर मोहन ने उसको, यहाँ पे ये गलत छप गया है, ये हो जाएगा मोहन ने उसको बहुत से कोट का कपड़ा लेकर, या फिर मोहन ने उसको बनाने, यहाँ पे ब का चिन्ह, ये ने स्वर के बाद में, तो मोहन ने उसको बनाने को कोट कटता जुड़ गया का कपड़ा लेकर दिया पूर्ण विराम। फिर उसने अ का स्वर है दूसरे स्थान में, तो फौरन मोहन की नाप लेकर कपड़े को काट डाला पूर्ण विराम, क्योंकि प्रथम स्थान में स्वर है तो इसमें जुड़ जाएगा ट, तो काट डाला पूर्ण विराम। फिर ये फिर का शब्द चिन्ह, कपड़ा सी कर उसको दे दिया। अब देखिए यहाँ पे दे दिया साथ में लिख दिए हैं, जो कि आगे सीखेंगे ही, तो दे दिया अगर साथ में आएगा तो उसको ऐसे डबल बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं सीखे हैं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे दे और ये दिया, क्योंकि ये लाइन में है और ये लाइन काट के है तो इसको जोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। फिर यह जर्मनी की मशीन है पूर्ण विराम, इसकी दाम, फिर ये हिंदुस्तान के कई खूब अखबार का शब्द चिन्ह है, तो ये हो जाएगा अखबार में, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा हो गया तो ये बहुवचन के लिए अंत में बिंदी, तो ये हो जाएगा हिंदुस्तान के कई अखबारों में छपा था, यानी कि इसका दाम हिंदुस्तान के कई अखबारों में छपा था। फिर पूर्ण विराम, हम भी एक मशीन मोल, ये ले और ये गे, तो ये हो जाएगा लाइन में है तो एक का स्वर, तो लेंगे। तो ये था अभ्यास 42। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।